कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में सिंह लगन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाने वाला है, इस विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में यहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन है। अगर 5 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी सिंह राशि है, अथवा आप नाम राशि ले सकते हैं, क्योंकि यह गोचर भावों के अनुसार हम फलादेश कर रहे हैं। ये सभी पर प्रभावी रहता है। चंद्र लगन के मुताबिक चंद्रमा की स्थिति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए सटीक फलादेश में कुछ न्यूनता अधिकता होती रहती है। भविष्यवाणी कुंडली में ग्रहों की स्थिति महादशा अंतरदशा के आधार पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करती है। काफ़ी कुछ क्या, बहुत कुछ निर्भर करती है। इससे भी फलों में न्यूनता व अधिकता हो सकती है। हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्साहित होता है। आज इस वीडियो में हम आपके उन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे जिनका कि हर व्यक्ति के जीवन से लगाव होता है। वह व्यक्ति चिंतित रहता है, जैसे कि उसका कैरियर, एजुकेशन, फिटनेस, बच्चे आदि। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं कि कौन सा ग्रह कब आपकी कुंडली में अक्टूबर में कहाँ आ रहा है। 19 अक्टूबर तक आपके धन के स्वामी बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उससे पहले अपनी कन्या उच्च राशि में रहेंगे। शुक्र भी 2 अक्टूबर को कर्क राशि आपके वह भाव से छोड़ के आपके लगन में आएंगे, जिससे कि आपके काम व्यवसाय की उपजी हुई अधिक बाधाएं कम होंगी और वह भी कुछ कम होंगे। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, एवं राहु जो आपको चंडाल योग बनाकर आपकी बच्चे और आपकी बुद्धि पर प्रभाव डाल रहे हैं। 30 अक्टूबर को वो अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जो चंडाल योग बना हुआ है वह भी खंडित हो जाएगा जिससे कि आपको कई लाभ होंगे, वो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो सिंह लगन के सिंह राशि के स्वामी सूर्य द्वितीय भाव में बुध से युति कर रहे हैं, और लगन के अंदर शुक्र ग्रह विराजमान है। प्रथम भाव आयु, आरोग्यता, आपकी नेचर इत्यादि के बारे में दर्शाता है कि कैसे रहेंगे और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र जब लगन में आएंगे तो वो 2 क्रूर ग्रहों की भी दृष्टि में आएंगे। वो ग्रह होंगे शनि और राहु। इनकी दृष्टि से आपको इस समय में स्वास्थ्य संबंधी मिश्रित फल प्राप्त होंगे। सर, चेहरा, हड्डियों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। अगर पहले ये समस्याएं हैं तो इस समय में उनका प्रभाव मिला जुला रहेगा। लेकिन शुक्र एवं गुरु की दृष्टि आपको औषधि सेवन से पूर्ण रूप से स्वस्थ करने में रहने में सहायक होगी। इस समय में आपको पाचन तंत्र, नेत्र रोग, मधुमेह, मुख के रोग आदि होने की संभावना है। लेकिन सूर्य की शुभता आपको कई प्रकार के रोगों से मुक्त रखेगी। पाचन तंत्र, नेत्र रोगी, मुंह रोगियों को बचाव के लिए अधिक ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की
आपको नियमित जांच करानी चाहिए। आपको वायु के रोग, गठिया, पुराने रोग से स्वयं का बचाव करना इस समय में आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। सामान्य सावधानी बनाए रखने से आप रोग को नियंत्रण रख पाएंगे। अनावश्यक देरी किए बिना आपको अपना उपचार कराना चाहिए। कुल मिला के फिर भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि लग्न में शुभ ग्रह शुक्र और गुरु की दृष्टि इन दुष्प्रभावों को कम करने में आपके लिए सहायक होगी। अब जानते हैं फाइनेंस। धन के स्वामी बुध अपनी उच्च राशि कन्या में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्नेश और लाभेश से योग कर रहे। लाभेश वो स्वयं है और लग्नेश से योग कर रहे हैं। लाभेश धनेश लग्नेश का योग एक बहुत बड़ा धन योग बना रहा है। इस योग की वजह से आपको अनेक प्रकार के धन के लाभ होंगे, अनेकों अवसर आपको इस समय में प्राप्त होगी। यह महीना अनेकों लाभदायक अवसरों को आपको देने वाला होगा। अगर आप किसी सरकारी विभाग से जुड़े हैं या कोई आप सरकारी विभाग के कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको इस समय में कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो सकता है। समय को गंवाए बिना आपको आर्थिक प्रस्तावों पर निर्णय इस समय में लेने चाहिए। समय आपके लिए उत्तम है। आपको किसी मुकदमेबाजी या विवाद से भी काफ़ी फ़ायदा इस महीने में होने वाला है। बहुत अच्छे लाभ होने के शुभ योग, ये धन योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप धन इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन कुछ अननेचुरल प्रकृति के लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। अब एजुकेशन के विषय में पंचम भाव के स्वामी गुरु नवम भाव में विराजमान है और अपने पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। पंचम भाव विद्या प्राप्ति, देवता भक्ति, संतान, गर्भाशय, शील, बुद्धि, स्वभाव, नेचर आदि सभी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। पंचम भाव एजुकेशन के लिए जो विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए यह बड़ी लाभ प्राप्ति का समय है। लेकिन राहु के कुछ प्रभाव से इनके उपाय अंतिम में बताएंगे, जिससे कि शुभता की वृद्धि हो सके। इस महीने में बहुत से लाभदायक अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। आपकी इच्छा भी इस समय अपनी योग्यता दिखाने की होगी और उस विषय में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए समय आपके लिए पूरा अनुकूल बना हुआ है। इसके अतिरिक्त ऐसे छात्र जिन्हें अपना अध्ययन कार्य करने के पर्याप्त अवसर नहीं प्राप्त हो पाते, उनके लिए भी स्थिति इस समय में उत्तम बनी हुई है एवं उनको कुछ मेहनत करनी चाहिए और अपने काम पे ध्यान देखना चाहिए। उनको भी इस समय में अपने अनुकूल अवसर खोजने चाहिए तो उनको अवश्य ही प्राप्ति होगी। इसके अलावा यह भी संकेत मिल रहे हैं कि आपको अपने हाथ का हुनर दिखाने के अवसर भी इस समय में प्राप्त होंगे। आपके अध्ययन का जो लगभग अनुमान है वो सामान्य से अधिक रहेगा। महीने की अवधि में तकनीकी विषय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय उल्लेखनीय है, सफलता देगा तथा कला के क्षेत्र में जुड़े छात्रों को भी अपना पूरा योग दिखाने में सहायता मिलेगी। संतान को कुछ पाप दृष्टि की वजह से और पाप दृष्टि की योग से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं।
अगर आपके बच्चे विज्ञान, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उन्हें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में श्रेष्ठ परिणाम आने में के लिए कुछ उनको अत्यधिक उन्नति करनी पड़ेगी। माँ बाप को बच्चों की उन्नति के लिए कुछ अधिक ध्यान इस समय में देना होगा। अब जानते हैं भाग्य के बारे में, क्योंकि भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होता है। भाग्य के स्वामी मंगल भाग्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। भाग्य से ही आपको इस महीने में अनेक सफलताएं प्राप्त होंगी एवं आपका प्रभाव और यश समाज में और हर जगह वृद्धि करेगा। पंचमेश गुरु चतुरेश मंगल एवं पंचम भाव के स्वामी गुरु का योग ये बता रहा है कि आप जिस काम को हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी एवं जीवन में आप कोई ऊंची अधिकार युक्त पदवी इस महीने में प्राप्त करेंगे। सभी प्रकार के ऐश्वर्य और सुख आप इस योग की वजह से प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली में इस समय बना हुआ है। इससे आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। अब दृष्टि डालते हैं व्यवसाय पर। व्यवसाय के स्वामी शुक्र लग्न में दशम भाव में इस समय गोचर करेंगे। इस कारण आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा हुआ है। इसलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। इस महीने में अगर आप शुभता प्राप्त करना चाहते हैं तो और अगर मेहनत करेंगे तो आपके कार्य में अनेक प्रकार की वृद्धि होगी। मेहनत और कार्यभार की अधिकता आपके लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, लेकिन आपको इस समय में डरना नहीं चाहिए एवं भगवान का भजन से ही आपको इस समय में विशेष और भाग्य से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। व्यापार में आपको अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार की राजनीति में शामिल इस समय में नहीं होना चाहिए, वरना उसका प्रभाव आपके लिए कुछ विपरीत स्थिति बना सकता है। पद की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश आपको इस महीने में करनी पड़ेगी। भगवान आपका साथ देंगे। समय की शुभता को बढ़ाने के लिए आप अपने व्यापार में पिता या घर के किसी बुजुर्ग का सहयोग ले सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल, काले उड़द एवं काली चीज़ों का दान करें और मंगलवार, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे कि आपकी शुभता में अनेक प्रकार की वृद्धि होगी। तो मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।